हमारा जो आज का विषय है वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास हमने करा है उस विश्वास में जड़ कैसे पकड़ें, ताकि हम लोग यीशु मसीह में बुलाए जाने को या मसीही जीवन को जो उचित होना चाहिए उस उचित तरीके से बिता सकें। जी सी, इस विषय पे हम लोग आज बातचीत करें। हमारे सामने जो पढ़ा गया कुलोसियों का उसकी बैकग्राउंड ये है कि कुलोसी जो शहर था वो इफिसुस के और लाओदीसिया या लौदीकिया की जो कलीसिया है उसके ईस्ट में था। ये नदी के किनारे था, इफिसुस समुद्र की तरफ था। तो ये अंदर जो टर्की में आज की टर्की है उसमें जो नदी बहती है उसके किनारे ट्रेड का शहर था। छोटे छोटे जो जहाज थे, पहले जो सड़कों का रास्ते ट्रेन ज़्यादा नहीं थी, नदियों के रास्ते ज़्यादा थी। और यहाँ की जो एक खास चीज़ थी वो थी यहाँ का लाल ऊन का कपड़ा, जिसे कोलोसिनुम कहा जाता था, बहुत फेमस था। और उन दिनों में, जिन दिनों की हम बातचीत कर रहे हैं, उन दिनों में जो कुछ खास ट्रेड होते थे उनमें हीरे जवाहरात तो डेफिनेटली होते ही होते थे, प्लस स्पाइसेस और क्लोथ, यही तीन चीज़ें, क्योंकि मशीनरी ट्रेड नहीं थी उन दिनों में। तो जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, किसके नाम से? कपड़े के नाम से, सिल्क रूट। और साथ में दूसरे जो ट्रेड होते थे। तो ये कोलोसियंस आप समझ सकते हो कि इनकी एक खास पहचान थी, जिस कपड़े का नाम ही इनके नाम से था, कोलोसिनुम, लाल कलर का ऊनी कपड़ा। बहुत फेमस था ये शहर इस काम के लिए। और हम लोग जानते हैं कि जो लिडिया थी वो बैंगनी वस्त्रों के सौदागर थी। तो ये बहुत खास लोग हैं, खास शहर है जहाँ ये सब बिजनेस होता है। अब ये जो शहर है इसमें जो चर्च हो रहा है उसमें कुछ कुछ खास लोग हैं, उन लोगों के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कौन कौन खास लोग हैं इस चर्च में? इस चर्च में, यानी ये जो चर्च है ये फिलेमोन के घर में होता है। फिलेमोन की पत्री और कोलोसियंस की पत्री दोनों एक बार में एक ही जन के हाथ से भेजी गई थी। अगर आप उनमें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कौन लेके आ रहे हैं चिट्ठियों को। उनेसिमुस ही इस चिट्ठी को भी लेके आए कोलोसियंस, और उनेसिमुस और त्रिखिकुस वही इन दोनों चिट्ठियों को लेके आए। तो फिलेमोन के घर में चर्च हो रहा है। और फिलेमोन डेफिनेटली बहुत बड़ा रईस आदमी है। जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि ये चर्च को पौलुस ने कभी देखा नहीं, और ना ही इस चर्च के लोगों ने पौलुस को कभी देखा है। इस चर्च का एक्चुअल में जो पास्टर है, जो फाउंडर है, जिसने चर्च शुरू करा है, वो एपाफ्रास है। एपाफ्रास ने यहाँ टीचिंग दी है उसको। अब पौलुस चिट्ठी लिख रहा है कलीसिया को जिससे उसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि क्या मुश्किल है उसके सामने, किसको लिख क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ के लोगों को। तो अगर हम पहले अध्याय में देखेंगे तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि वो उनकी प्रशंसा कर रहा है कि तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो, चौथी आयत में, और तुम परमेश्वर के पवित्र लोगों को प्यार करते हो। दे आर गुड पीपल। एपाफ्रास 7वीं आयत में बता रहा है, एपाफ्रास तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा पास्टर है, जिसने अच्छा काम करा है तुम्हारे बीच में। 9वीं आयत में पहले अध्याय में वो बता रहा है कि तुम लोग परमेश्वर के सारे ज्ञान से, सारी आत्मिकता से भर जाओ, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। क्यों भर जाओ? 10वीं आयत में बता रहा है, ताकि तुम परमेश्वर के इच्छा अनुसार परमेश्वर को खुश करते हुए ये जीवन बिता सको। ये पहले अध्याय में बैकग्राउंड में पौलुस बता रहा है कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये चिट्ठी आपके पास में इसलिए भेज रहा हूँ। दूसरे अध्याय में वो कह रहा है कि लौदीसिया को भी बता देना। तो लौदीसिया का ये चर्च पास पास है, एक दूसरे के पास इनकी खबर जाने वाली है। तो अगर ये इतने पास है तो एक दूसरे पर असर जरूर होता होगा। तो लौदीसिया उन चर्चों में से एक है जिनको यीशु मसीह के 7 चिट्ठियों में से एक चिट्ठी लिखी गई, जो प्रकाशित वाक्य में है।
और लौदीसिया की कलीसिया को एक खास बात लिखी गई कि ना तो गर्म है और ना तो ठंडा है। अब आमतौर पे क्या है, या तो ठंडा पिएंगे जो हमें प्यास बुझे, या फिर गर्म पिएंगे। तो एक जो कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से, और पौलुस कह रहे तुम किधर भी नहीं हो, दोनों में से कोई से, यानी मसीह है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लुक वार्म है, कुछ भी खास नहीं हो रहा है। और कोलोसियों में भी लगभग वैसा ही नेचर है, वैसी ही बात है। और तब फिर वो उनको लिखता है 4वीं आयत में 2 अध्याय की, कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई आर्ग्यूमेंट करके, कोई दुनिया की रीति से, दुनिया की बातें सुना के इस विश्वास से दूर ना कर दे। तो फिर गड़बड़ क्या हो रही थी कोलोसियों की चर्च में? कोलोसियों के चर्च में कुछ एक बातें जो गड़बड़ हो रही थी, उनमें से एक पहली बात ये थी कि यहूदी लोग आके वहाँ बता रहे थे कि तुम्हें पहले यहूदी बनना पड़ेगा, फिर मसीह को मान सकते हो। यानी पहले खतना करो, पहले पूरे रीति रिवाज पूरा करो, यानी वो शरीर के कामों पे बल दे रहे थे। अब क्योंकि कोलोसियों का शहर यहूदी शहर तो था, वो रोमी यूनानी शहर था, वहाँ यूनानी फिलोसफी, रोमी फिलोसफी चलती थी, तो उसकी वजह से वहाँ तो और समस्या थी। एक तो यहूदी तरफ से ले आए, दूसरा क्या था, अरे भाई त्याग करो, धर्म का रास्ता बगैर त्याग के थोड़ी धर्म चलेगा। एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म क्या होती है दोनों चीजें, पूरा बलिदान करो अपने आप को, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और परमेश्वर के साथ वो गहरा अकेला जिसे दुनिया ना समझ सके ऐसा कोई संबंध, जिसे हम मिस्टिसिज्म कहते हैं। क्या था ये? प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिनायल, जो कि परमेश्वर इस तरह नहीं कहता है। फिर एक और बात थी, जहाँ ज़्यादा बिजनेस होता है, जहाँ ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ अपने अपने लिए लोग बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े देवी देवता बना लेते हैं। और यहाँ भी ऐसा हो रहा था। तो यहाँ स्वर्गदूतों की अलग पूजा हो रही थी, कुछ बड़े बड़े इंसानों की अलग पूजा हो रही थी। तो ये उसको कहता है दुनिया की रीति, उसको वो कहते हैं। अगर आप इस पैसेज में आप चाहें और 8वीं आयत से देखें तो क्या लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। तुम्हें बेकार की बहसबाजी से, आर्ग्यूमेंट से कोई तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। ये जो शिकार बनाएंगे, ये जो आपको जो आर्ग्यूमेंट देंगे वो क्या है, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो आर्ग्यूमेंट जो कह रहे हैं उनका कोई ग्राउंड नहीं है, वो जो दुनिया की शिक्षा है उनके हिसाब से वो सही कह रहे हैं। और जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो जाहिर सी बात है, हमें बहुत अपीलिंग लगती है। तो कुलुसियों के लोगों को भी डेफिनेटली ये बड़ा अपीलिंग लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, और इस बात को लेकर बहुत सी बातों को लोग मानने लग गए थे। ये प्रॉब्लम थी कुलुसियों के चर्च में। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास कर रहे थे और प्रभु परमेश्वर ने जो बलिदान उनके लिए करा था, उस सब को वो हल्का जान ले रहे थे। उदाहरण के लिए, मैं जब फॉरेन कंट्रीज में प्रीच कर रहा था तो वहाँ एक नया फैशन चला है योगा का। इंडिया में तो खैर पहले से ही वो सब चल रहा है। तो योगा का नया फैशन क्या है जी, आपको सर दर्द है, आप जब काम से आते हैं, आपको बड़ी टेंशन है फैमिली या बिजनेस की, तो आप योगा करिए। ठीक है, अब योगा करेंगे तो क्या होगा, आप पोस्चर लेंगे एक पर्टिकुलर मेडिटेटिव पोज में जाएंगे। तो मेडिटेटिव पोज में जाएंगे, अपने आप को उस तरह से ढालेंगे तो आपको एक मोमेंट होगा जब आपको अच्छा लगेगा। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात।
ठीक है, इसमें हमें ये कह देने की जरूरत नहीं जी इससे कुछ नहीं होगा, ये होता है, ये सच बात है। लेकिन इश्यू ये है कि ये एक्चुअल में क्या असर डालता है हमारे ऊपर। अगर मेरी समस्या मैं खुद दूर कर लूंगा तो मसीह मुझे क्यों चाहिए? समझ रहे बात? और इसका जो फैशन है वो क्यों चल निकला है? क्योंकि हमारे यहाँ देश में तो फैमिली बहुत स्ट्रांग है। हमारे जितने भी कंसर्न होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, हेडेक होता है, परिवार में लाके हम तोड़ फोड़ कर लेते हैं और फिर बस हो जाते हैं अपना सेटअप। वहाँ कोई नहीं पूछता किसी को। बहुत रेयर है कि फैमिली में आप अपना दुखड़ा सुना सकें। तो वो क्या करेंगे फिर? योगा क्यों चाहिए? मेरा काउंटर सवाल उनसे ये था कि प्रॉब्लम पोस्चर की नहीं है, एक्सरसाइज की नहीं है, प्रॉब्लम कंसेप्ट की है। आप अपने ऊपर भरोसा करोगे या आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे? अब इसी चीज को दूसरे नजरिए से देख लो। टेंशन बिल्कुल होगी दुनिया, परेशानी बिल्कुल होगी, शरीर में अजीब फीलिंग्स भी होंगे, हेडेक्स भी होंगे, सारी चीजें होंगी। और परमेश्वर क्या कहता है? मेरे पास आओ और आके अपना सारा बोझ क्या कर दो? मेरे ऊपर डाल दो। यानी अब प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम? जब हमें ऐसा होगा, वैसे तो हमें रोज ही करना चाहिए, सुबह शाम को या जब भी मौका मिले, परमेश्वर का वचन पढ़ा। परमेश्वर का वचन पढ़ के जो भी पोस्चर में आप बैठना चाहो, जो पोस्चर आपको कंफर्टेबल लगता है, उस पोस्चर में आप बैठो, ध्यान लगाओ, जो आपने पढ़ा है उसको समझने की कोशिश करो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाओ, प्रभु यीशु मसीह में ऐसे हद तक जाने की कोशिश करो कि आपको अपने सराउंडिंग से बॉदरेशन ना हो, उसके मनन में खो जाओ। अब अगर ऐसा करोगे तो दो बातें अच्छी होंगी। एक तो आपका भरोसा मसीह में बढ़ेगा, दूसरा आपको ये क्षणिक नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशन होगा और आप अपने ऊपर डिपेंड भी नहीं रहेंगे। तो योगा से कहीं बेहतर हो गया। यहां जो चर्च है इसमें ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी कि उन दिनों में एक विचारधारा थी जिसको नोस्टिसिज्म कहते हैं, या नोस्टिक या ज्ञानवाद कहते हैं। अब जो ज्ञानवाद है, जो ग्रीक फिलोसफी में होता है, वो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे रीति से भरा हुआ है। ज्ञानवाद में क्या होता है? बतेरे लोग घर परिवार सब छोड़ देते हैं कि ये जो दुनिया क्या है, इसने मुझे फंसा रखा है, आत्मा अमर है, आत्मा अच्छी है और बाकी सब बेकार है, संन्यास ले लो, ज्ञान की खोज में निकल चलो उसको। तो ग्रीक फिलोसफी में भी ऐसा होता है, कुलुसियों के चर्च में भी ऐसा होता है। इसीलिए यहां वो क्या कहते हैं 10वीं आयत में जो हमने पढ़ी थी, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और सारी प्रधानता, और जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। अब इन चीजों को अगर हम भाषाई तौर पे देखते हैं तो पौलुस ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वास जिसको तुमने माना है, और प्रभु यीशु मसीह जिसमें सारी दैवीयता सदैव वास करती है, उससे तुम इतने भरपूर हो गए हो एकदम टॉप तक कि अब कोई जगह ही नहीं बची उसमें किसी और चीज के, चाहे वो ज्ञानवाद हो, चाहे वो बलिदान हो, या कोई भी चीज हो। और ये आज का हमारा संदेश है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो कुलुसियों का चर्च सफर कर रहा था, हो सकता है कि हम भी कई बार उन चीजों से सफर कर रहे हो, जब यीशु मसीह का जो विश्वास है, जो यीशु मसीह की संगति है, वो हमारे लिए काफी ना हो और हम उसके अलग चीजें ढूंढ रहे हो। और पौलुस कहता है नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि उससे लबालब एकदम ऊपर तक भर गए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कमी है तो मुझे वापस मसीह के पास लौटना होगा
और वापस मसीह में जड़ पकड़ते जाके इस तरह से भर जाना होगा कि कोई और दुनिया के रीति रिवाज या कोई और दुनिया की चीज की जरूरत ही मुझे ना पड़े। तो आज के अगर हम स्टेटमेंट को बोलें तो ऐसे होएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके मुझे और आपको इस दुनिया से, इस दुनिया के पापों से, पाप के बीच से आजाद कर दिया है। इसलिए इस दुनियादारी से, दुनिया की शिक्षाओं से मत घुमाए जाओ, इतने कमजोर मत बनो कि उससे घुमाए जाओ, बल्कि जड़ पकड़ते जाओ मसीही विश्वास में जो तुमने करा है, और धन्यवाद के साथ और आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह जो शिरोमणि है उसमें बढ़ते और चलते जाओ। पिछले दिनों एक जॉन करके एक प्रीचर है, बहुत फनी प्रीचर है, उसको मैं सुन रहा था। और कई बार जो प्रीचर होते हैं वो वर्ड्स गेम करते हैं, तो उसने बी वर्ड से 4 चीजें दी इसको समझने के लिए: बिलीव, बिलोंग, बिहेव, बिल्ड। ओके, विश्वास करो, उसमें रम जाओ, फिर क्या करो, बिहेव यानी चरित्र में उसको उतार लो, और फिर बिल्ड मीन्स उसमें बढ़ते जाओ। जैसे घर बन रहा है उनका, तो एक एक कर पहले जड़ बन गई है, अब उसके ऊपर वो बनता चला जाता है। दूसरे शब्दों में, जब मैं और कई जगह ढूंढ रहा था कौन कौन से शब्दों में इन्हीं बातों को कहा जा सकता है, तो एक दूसरा तरीका उनको कहने का है एडमिट, यानी स्वीकार करो। बिलीव क्या है, एक अलग तरीका देखने का। जब मैं कोई चीज को विश्वास करता हूँ, आई एडमिट कि जी हाँ ये सच है। दूसरा क्या है, आई सबमिट, जो सच है उसके प्रति मैं अपने आप को क्या करता हूँ, समर्पण करता हूँ, जिसे बिलोंग करके कहा गया। तीसरा वर्ड क्या है, ट्रांसमिट, अब वो आपके चरित्र में भरता चला जाएगा। और जो चौथा शब्द यहाँ आता है, एडमिट, कमिट, सबमिट एंड ट्रांसमिट। ट्रांसमिट लास्ट है, सॉरी। एडमिट स्वीकार करा, कमिट अपने आप को उसमें डाला, सबमिट अपने आप को उसके अधीन करा, ट्रांसमिट उसको अपने में और आगे पास कर। मैं और भी जैसे सोच रहा था कौन कौन से शब्दों में इसको, तो सी से भी उसके चारों उसके अलग अलग बनते, आपकी डिक्शनरी आज उसमें हो जाएगी। तो अभी हमने जैसे नाइसीन क्रीड अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, या नाइसिया या निकिया, अलग अलग तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले जिससे हम विश्वास करेंगे वो क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगा, तो उसको क्या कहते हैं, क्रीड हो गया। अब नाइसिया की जैसे क्रीड है, हमने उसको विश्वास करा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिर जब जिस चीज को हम लोग विश्वास कर लेते हैं तो उसका फिर एक समूह बनता जाता है, देन विल बिकम ए कम्युनिटी, है ना। क्रीड हो गई, और क्रीड हमें क्या बनाती है, एक कम्युनिटी के तौर पे बनाती है। और जब वो हमें एक कम्युनिटी के तौर पे बना देती है, तो हर कम्युनिटी का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपने चरित्र होता है। और फिर जब वो चरित्र हमें बन जाता है तो फिर वो कंस्ट्रक्ट होता चला जाता है। चलिए इन चीज़ों को हम 3 अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इसको समझें। सबसे पहली बात, हमें प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास मिला है, जो क्रीड हमें मिली है, जो हमने विश्वास करा है, उसको एडमिट करना है कि मैं मानता हूँ, उसको विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री कहती है 5वें अध्याय 7वीं आयत में कि अगर कोई अब मसीह में है तो क्या हो गया, नई सृष्टि हो गया। और वो नई सृष्टि हो गया मीन्स पुराना अब चला गया। तो ये जो हमारा पहला स्टेट है जड़ पकड़ते जाने का, उसमें जो बीज है वो क्रीड है, वो विश्वास है, वो डाल दिया। अब ये जो बीज हमने डाल दिया, ये अब उगना शुरू होगा, ठीक है जी।
तो ये जब हमने विश्वास कर लिया है और इसमें हम आ गए हैं तो अब नए तरीके से नया पेड़ फूटना शुरू हो गया। जब ये हमारे अंदर शुरू हो जाएगा तो दूसरा हम लोग क्या करें, जब एक क्रीड, एक विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा तो हमारी एक कम्युनिटी, हमारा एक समूह बनता चला जाएगा। तो एक बीज उगेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, इस तरह से क्या होता जाएगा, वो एक बनता चला जाएगा। ये हमारे जड़ पकड़ने के लिए क्यों जरूरी है? विश्वास हम सब समझते हैं जरूरी है, वो बीज हम सब समझते हैं जरूरी है क्योंकि पेड़ उसी में से उगेगा। लेकिन कम्युनिटी होना क्यों जरूरी है, बिलोंगिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि एक पौधा तूफानों में या जो दुनिया की स्थिति है उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वो सरवाइव कर भी जाए तो आसान नहीं होगा। और इसीलिए जरूरी है कि उसके आसपास उसके साथ दूसरे पौधे हों। हम लोग जानते हैं जो पेंगुइन्स होती हैं साउथ पोल में, वही अकेले नागरिक हैं वहाँ के, वो अकेले निवासी, बाकी सब लोग टूर पे जाते हैं और लौट आते हैं। अगर परमानेंट कोई साउथ पोल में रहता है, क्यों? क्योंकि साउथ पोल -60, -70, उससे भी कहीं ज़्यादा ठंडा होता रहता है। तो सोचने की बात है, जब एक्सट्रीम ठंडा होता है तो पेंगुइन्स कैसे सरवाइव करते हैं? दे हडल टुगेदर, अकेले मर जाएंगे। चाहे बेशक वहाँ के लिए बने उस ठंड के लिए हो, लेकिन फिर भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। वो हडल करते हैं, एक साथ पूरा ग्रुप बना लेते हैं। अब उस ग्रुप में जो बाहर वाले हैं वो और उस ग्रुप में जो अंदर वाले हैं वो दोनों के टेम्परेचर में फर्क होगा। जहाँ बाहर वालों को तूफानी ठंडी हवाएं लगेंगी, अंदर वाले तक तो हवा पहुंचेगी ही नहीं। तो अगर वो हडल करके वैसे ही रह जाएंगे तो भी सरवाइव नहीं करेंगे। तो वो घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? जब वो चक्र में घूमते, अंदर वाले धीरे धीरे बाहर और बाहर वाले धीरे धीरे अंदर जाते रहते। प्राकृतिक तरीके से वो इस बात को समझते हैं और सरवाइव करते हैं। बिलोंगिंग, कम्युनिटी बहुत। जो तीसरी बात है वो है बिहेवियर या कैरेक्टर, या फिर हम कहें अपने आप को सबमिट करना। 3 अलग अलग वर्ड्स जो हमने देखे थे। अब कोई चीज को मैं विश्वास करता हूं, किसी जगह में आ गया, अब उनके साथ खड़ा हो गया, तो वहां जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से मुझे सीखना पड़ेगा। जो सत्य, अब यहाँ कोलोसियंस की प्रॉब्लम क्या थी? यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, एक तरफ तो यहूदी आके उनको खींच रहे हैं और दूसरी तरफ जो ग्रीक फिलोसफी है वो उनको खींच रहे हैं। तो ये जो समूह है जो मसीह को मानने लगा, ये बड़ी असमंजस में है। इधर जा रहे, अरे नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करो, देखा नहीं हमारे समाज में कैसे होता है। और उधर जा रहे, तुमने यीशु मसीह को माना ना, यीशु मसीह कौन था? यहूदी था, तो तुम यहूदियों की तरह नहीं चलोगे तो कैसे? दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट है अपने। लेकिन पौलुस उनको कह रहा है दोनों की ही तुम्हें सुनने की जरूरत है। तुमने मसीह को माना, मसीह में रम जाओ। अब उसमें इस तरह से, और वो कैसे होगा? जो विश्वास मैंने करा है, जो क्रीड मैंने मानी है, जिसको मैंने एडमिट करा है, जिसके प्रति मैंने अपने आप को कमिट करा है, अब मुझे उसके अनुसार चलने की जरूरत है। अब मुझे उसके अनुसार चलने की जरूरत है। कैसे चलूंगा मैं? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 से और 12 तक कोई पढ़ दीजिएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 से 12 में क्या बताया गया हमें? सबसे पहले हमारी पहचान, बिलोंग क्या है। पहले तुम ये नहीं थे, अब तुम ये हो, यानी अब मसीह में हो। ठीक। दूसरी बात, अगर अब मसीह में हो तो तुम्हारा चाल चलन कैसे हो? और वही हम कह रहे कुलोसियों को क्या कह रहे पौलुस? पहले तुम जो भी कोई थे, नो प्रॉब्लम, अब तुम यीशु मसीह में हो
अब तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? मसीह के जैसा। और मसीह के जैसे होने का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तुम्हें देख के तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई कर सके, यानी तुम्हारे परमेश्वर को तुम में देख सके। याकूब इसी बात को पहले अध्याय 22-23 में कहते हैं कि जो तुम सुनते हो उसके सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके करने वाले बनो। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जड़ पकड़ते जाना है, तभी तो हम बढ़ेंगे इसमें। तो जड़ कैसे पकड़ता है? जो बीज होता है, तो बीज जब मिट्टी में डाल दिया जाता है तो वो जब उसमें से 2 पत्ती निकलती हैं, उसके पहले ही उसमें से जड़ें निकलनी शुरू होती हैं, जब उसको लोग देखते भी नहीं। बाहर जब दिखेगा बहुत हल्का सा, उसके पहले उसमें बहुत जड़ें, यानी परमेश्वर में मजबूती से उसमें बढ़ते जाएंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर के वचन से। जितना ज़्यादा उसको पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें समझ आती जाएगी, और जितनी ज़्यादा हमें समझ आती जाएगी उतना ही दुनिया की जो बुरी शिक्षाएं या जो गलत शिक्षाएं, जो बहकाने वाली शिक्षा है, उनसे उतना ही ज़्यादा हम बचते जाएंगे। और तब शुरू होता है पेड़ का बढ़ना, जैसे कंस्ट्रक्शन या बिल्डअप या ट्रांसमिट, किसी भी अलग अलग शब्द में जिसको हम कह सकते। अब जड़ बन गई, 2 पत्ते बाहर निकल आए, अब आप मजबूत हो गए, परमेश्वर के वचन को समझ लिया, जान लिया है, अब करेक्टर में उतर आए हैं, अब यहां से आगे बढ़ रहे। कुलुसियों के चर्च को क्या कहते हैं वो, कि जो बढ़ना है ये कैसे दिखेगा? अगर दोबारा से मैं पढ़े तो क्या कहते हैं वो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, कैसे? जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हर चीज में क्या आता जाएगा? धन्यवाद आता जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया अंदर की बात। अब बाहर से जो होगा उसमें क्या होगा? चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और वर्त धोखे के द्वारा हेर ना कर ले। यानी बाहर की जो ताकतें वो अपनी तरफ आपको बहलाएंगी, फुसलाएंगी। तो संसार की जो परंपराएं हैं या संसार की जो आदि शिक्षाएं हैं, उनमें बहुत सा ज्ञान होगा, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर तब असर कर पाएगा जब तुम खाली होगे। और अगर तुम खाली नहीं होगे, अगर ईश्वरत्व की वो सारी सामर्थ जो मसीह यीशु में वास करती है उसमें तुम भरपूर हो गए होगे, तो फिर तुम्हारे ऊपर वो चीजें असर नहीं करेंगी, है ना? अब इस बात को कैसे समझें? 2 तरीके हैं, इसको 2 तरीके से समझा गया। एक चीज तो यह है कि जो यीशु मसीह जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ है, मैं आप उसमें हूं, तो हमारे ऊपर किसी का भी अटैक फिर हल नहीं, कोई भी किसी भी तरह की प्रभाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम उसमें छुपे होंगे, वो हमें संभालेगा। दूसरा ये है कि वो हमारे अंदर सब कुछ परिपूर्ण कर दे, और वो परिपूर्णता इतनी हो कि दूसरी किसी चीज के लिए कोई जगह बचे ही नहीं। कैसे संभव होगा ये? जैसे पौलुस प्रेरित वहां कहते हैं कि यीशु मसीह के अंदर सारी दैवीयता संपूर्ण रीति से और सदैव वास करती है। यानी हमें उससे अलग किसी स्वर्गदूत, उससे अलग किसी बड़ी हस्ती या उसके अलग कोई भी चीज को जानने की, समझने की या विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब आएगा स्टैंड हमारा? जब हम यीशु मसीह को जानें। अब जो दूसरा हमारे ऊपर, ये तो हमारे एडमिट और जो कमिट के स्टेटमेंट में आ जाता है। अब जो हमारे ऊपर बाहर से अटैक होगा, जो दुनिया की आदि शिक्षाओं से बहलाए फुसलाए जाएंगे, उनमें कैसे बचेंगे? जब यीशु मसीह में हम फुलफिल यानी कंप्लीट हो जाएंगे, अपने आप में कोई कमी या कोई ऐसी चीज हमें एहसास नहीं होगा जो मसीह से बाहर हमें ढूंढनी पड़े।
जैसे मैं योगा की बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी नहीं असर होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब योगा कैंप में जाते हैं तो आधे घंटे से कम तो नहीं चलते, कम से कम आधे घंटे बैठते हैं। और वो आधे घंटे जब आप बैठते हैं तो आपका मोबाइल, आपकी सारी चीज़ें आपसे दूर होती हैं, कुछ भी आपके पास नहीं होता। वो आधे घंटे आप पोस्चर बनाते हैं, आप अपने आप को किसी न किसी रीति से अपने आप को तैयार करते हैं, कोशिश करते हैं दुनिया की सब चीज़ें भूल के एक चित्त मन लगा सकें। तो मैंने उससे पूछा आपने कब आखिरी बार ये सारी चीजें इवन 15 मिनट के लिए भी यीशु मसीह के साथ कर दी? हम योगा कैंप आधा घंटे कर सकते हैं, सबसे अलग हो सकते हैं, मसीह के साथ हमने कब कर 15 मिनट में नहीं कर। तो जब 15 मिनट में वो कराई नहीं तो खाली रहे ना, भरे कहाँ, कंप्लीट कहाँ? मसीह में जब भरे ही नहीं गए तो खालीपन में तो कुछ भी आके भर जाए, वह खाली बर्तन में तो कुछ भी भरे। तो मैंने उनको कहा आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, आप 1 हफ्ते में आधा घंटे नहीं कह रहा, सिर्फ 15 मिनट अपनी सारी चीजें दूर रख के जो आप यूजुअली योगा कैंप में करोगे, और पूर्ण रीति से सिर्फ परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह का नाम जपो और परमेश्वर के वचन को लेके रिसाइट करो, कुछ भी करो, सिर्फ 15-15 मिनट करके 1 हफ्ते मुझे बता, जो भी पोस्चर में आप बैठो, डजंट मैटर। और 1 हफ्ते में अगर आपको बेहतर ना लगे तो मुझे आके बताना। खैर वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन एक उसके लिए मैं तो चाहता हूँ हर साल, लेकिन उन्होंने कभी दोबारा सवाल नहीं करा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ हमारे अंदर दुनिया की चीजें तब भरेंगी जब हम खाली होंगे, जब मसीह के साथ हमारा संबंध हल्का होगा। इसीलिए जड़ पकड़ते जाना है, विश्वास में बढ़ना है और मजबूती से बढ़ना है, तो क्या करना होगा? जो यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए करा है उसको समझ के, जान के विश्वास करना, बिलीव, एडमिट, कन्फेस, किसी भी अलग अलग रीति के शब्द से। दूसरा क्या करना होगा? जो मैंने विश्वास करा है, जो मैंने स्वीकार करा है, जिसको जाना है, उसके प्रति अपने आप को कमिट करना होगा, यानी उसको अपना कहना होगा। तीसरा क्या करना है? फिर मुझे अपने आप को उसके अधीन बदलते जाना होगा, यानी मेरा बिहेवियर, मेरा सबमिशन, मेरे ऊपर ऑथोरिटी, मेरा चरित्र उसमें बनते चल, और तब जड़ अपने आप, तब कंस्ट्रक्ट, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, फिर कन्फेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जो संपूर्णता का प्रतीक है और जिसमें मेरे आप बचाए और भरे जाते हैं, उसमें और उस विश्वास के द्वारा, जैसे पौलुस इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 1 से 3 आयत में कहता है कि एक यीशु मसीह का सेवक होने के नाते मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलाओ। कैसे? पूरी दीनता के साथ, पूरी सज्जनता के साथ, पूरे धैर्य के साथ और एक दूसरे को प्रेम में सहते हुए परमेश्वर की एकता। फिर रोमियो की पत्री में वो कहते हैं पौलुस प्रेरित 12वें अध्याय 1 से 2 आयत में कि मैं तुमसे अपील करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ भाइयों और बहनों कि परमेश्वर की दया को याद करते हुए अपने शरीरों को परमेश्वर में जीवित बलिदान समझकर चढ़ाते जाओ, क्योंकि यही आपकी आत्मिक और स्वीकार योग्य आपका बलिदान है। कब संभव होगा ये? जब यीशु मसीह मुझे आपको